नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहूणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणि मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं सर्वव्यापैकचिद्रूप स्वरूपाय परात्मने सोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानन्दात्मने नमः। दो 211 और 212 नंबर की गाथा चलेगी। विषय ये था इसमें कि अब छिन्न संयम के प्रतिसंधान की विधि का उपदेश करते हैं। मैंने जो संयम छिद जाए तो उसकी प्रतिसंधान माने उसको वापस जोड़ देना, तो उस विधि की बात यहां पर करते हैं। तो इसमें कल अपनी ये चर्चा हो गई थी, प्रयत्न के संबंध में अपनी चर्चा हो गई थी। निश्चय प्रयत्न क्या होता है और व्यवहार प्रयत्न क्या होता है, ये सब चर्चा हो गई थी। अब ये टीका शुरू करेंगे कि संयम का छेद दो प्रकार का है। संयम के छेद की बात चल रही ना यहाँ पे, तो वो दो प्रकार का, कौन कौन से दो प्रकार का? तो उन्होंने कहा कि एक बहिरंग है और एक अंतरंग है। उसमें मात्र काय चेष्टा संबंधी वह बहिरंग है, माने शरीर की किसी चेष्टा से कोई हो गया छेद तो वो कहलाएगा बहिरंग। और उपयोग संबंधी वह अंतरंग है। उसमें यदि भली भांति माने उपयुक्त श्रवण के प्रयत्नकृत काय चेष्टा का कदाचित ने कथनचित बहिरंग छेद होता है तो वह सर्वथा अंतरंग छेद से रहित है। इसलिए आलोचना पूर्वक क्रिया से ही उसका प्रतिकार माने इलाज होता है। क्या मतलब? अंतरंग में कोई प्रमाद नहीं है ना, अंतरंग में कोई उस प्रकार का अभिप्राय नहीं है, कोई प्रमाद नहीं है, अंतरंग में यथास्थिति है। लेकिन शरीर की किसी चेष्टा से मैंने समझ लो कोई जीव मर गया, कल बताया था ना जैसा कि चल बिल्कुल यत्न पूर्वक गमन कर रहे मुनिराज, और यत्न पूर्वक गमन करते हुए भी कोई जीव मर गया, पैर के नीचे आ गया, पैर रखते रखते कोई जीव नीचे आ गया। तो जमीन तो 4 हाथ जमीन देख करके चल रहे थे, लेकिन देखते देखते पैर रखते जमीन पर पैर पड़े उसके पहले कोई जीव आ गया और मर गया। ऐसे कोई प्रसंग बन जाए तो उसमें वो कहते हैं कि वहां अंतरंग छेद नहीं है, उनमें अंतरंग छेद से रहित तो वो बाहर की काय चेष्टा हुई। तो ये यहां पे शब्द का प्रयोग अच्छा किया, उसमें भली भांति उपयुक्त प्रयत्न श्रवण के प्रयत्न कर काय चेष्टा का कथनचित बहिरंग छेद होता है तो वह सर्वथा अंतरंग छेद से रहित है। अंतरंग में परिणामों में कोई गड़बड़ी नहीं है। तो इसलिए आलोचना पूर्वक क्रिया से ही उसका प्रतिकार मैंने इलाज हो जाता है। वहां तो खाली आलोचना की अपने दोषों की, है ना, मिच्छामि दुक्कडम बोलते कि नहीं बोलते, तो मेरे दुष्कृत्य मिथ्या हो, बस इतने मात्र से उसका इलाज तो हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि अंतरंग छेद था ही नहीं। अंतरंग में हिंसा कब लगती? अहिंसा महाभारत कब खंडित होता? कि उनका प्रमत्त योग उसमें शामिल होता। क्योंकि हिंसा अकेले जीव के मरने का नाम नहीं है। क्या हिंसा की परिभाषा क्या है तत्वासुत में? प्रमत्त योगात। इसी तरह झूठ प्रमत्त माने सब जगह प्रमत्त योगात शब्द की आवश्यकता है, माने प्रमाद रूप प्रवर्तन हो। तो जीव के नहीं मरने पर भी हिंसा है भाई साहब, मरने की बात तो छोड़ो। और प्रमाद रूप यदि प्रवर्तन नहीं है
तो बाहर में जीव के मरते हुए भी हिंसा नहीं है। ख्याल में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ। ऐसे ऐसे समझ लेना। तो ये उसकी तो खाली क्या होती है कि उसकी तो आलोचना करके उसका तो शुद्धि हो जाती है। अब दूसरा देखो, इसमें गुरुदेव ने बहुत अच्छा अर्थ लिया, अभी वो भी अपन पढ़ेंगे। किंतु यदि वही श्रवण उपयोग संबंधी छेद होने से साक्षात छेद में उपयुक्त होता है, दो तरह के हैं। तो उपयोग संबंधी छेद में क्या लेना है यहां पे कि 28 मूल गुण की मर्यादा के भी बाहर चला गया। अभी अब दूसरे छेद की बात यहां पे 28 मूल, देखो पहली बात तो क्या है कि निर्विकल्प से सविकल्प में आना वो छेद है, वो तो अपनी जगह अलग है। लेकिन ये यहां पर किस छेद की बात चली कि अभी वो जो 28 मूल गुण की मर्यादा से भी अधिक चला गया। गुरुदेव का पढ़ता हूं अभी, बहुत अच्छा लिया है हमने। तो उपयोग संबंधी छेद में साक्षात छेद में ही उपयुक्त होता है। तो जिनोक्त जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कही गई व्यवहार विधि में कुशल, जिसको उसका ज्ञान है प्रायश्चित वगैरह का, कि श्रवण के आश्रय से आलोचना पूर्वक उनके द्वारा उपदिष्ट अनुष्ठान द्वारा संयम का प्रतिसंधान होता है। कि निष्कपट भाव से उस विधि के कुशल आचार्य के पास भी मुनिराज जाते हैं, अपने दोष का निवेदन करते हैं, और फिर वो जो विधि उनको बतलावे, प्रायश्चित वगैरह की जो विधि बतलावे, उस विधि को वो अंगीकार करते हैं। तो उनके संयम का परिसंधान वापस उनका प्रतिसंधान होता है। तो वो इसमें गुरुदेव श्री ने बहुत अच्छे अर्थ लिए हैं, वो समझने जैसे हैं। यहां पे लिखा, देखो यहां पे, किंतु यदि वही श्रवण, गुरुदेव के प्रवचन में है, मैं पढ़ता हूं ऐसे, यदि वही श्रवण उपयोग संबंधी छेद होने से, क्या मतलब कि उपयोग में प्रमाद आ गया। उपयोग संबंधी छेद का मतलब क्या हुआ कि उपयोग में प्रमाद आ गया, पर जीव पर चलने में, बोलने में, खाने में 28 मूल गुण का जो भाव है उसमें आगे बढ़ गया। 28 मूल गुण के भाव में भी आगे बढ़ गया, उससे अधिक आगे निकल गया। ठीक है, तो क्या होगा कि साक्षात छेद में ही उपयुक्त होता है। आ गया, तो उसको चारित्र का छेद हो जाता है। आगे प्रश्न किया कि उनको शुद्ध उपयोग है, उस समय प्रश्न किया कि शुद्ध उपयोग है, तो गुरुदेव ने उत्तर दिया हां, शुद्ध उपयोग का अर्थ, अब यहां पे समझना जरा, बहुत जबरदस्त अर्थ किया है शुद्ध उपयोग का। ये चरणान योग की शैली का शुद्ध उपयोग है, ध्यान देना। लेकिन कहा शुद्ध उपयोग का अर्थ यहां राग सहित जो शुद्ध परिणति है वह शुद्ध उपयोग है। क्या मतलब समझे इसमें कुछ? राग सहित मानो उस भूमिका के योग्य राग को यहां पर अलग नहीं किया है अभी, उस राग के साथ में जो मुनिराज की शुद्ध परिणति वर्त रही है। 28 मूलगुण का राग तो है, और 28 मूलगुण के राग के साथ में शुद्ध परिणति वर्त रही है, तो उसको शुद्ध उपयोग कह देंगे। ठीक है, नहीं, राग के साथ में शुद्ध परिणति, अकेला राग नहीं है, मिश्र दशा, मैंने भावलिंगी संत की बात है। यहां पर छेद किसको बोला कि जिसका प्रायश्चित लेना पड़े, ऐसा छेद किसको बोला कि 28 मूलगुण का पालन वो छेद नहीं है जिसका प्रायश्चित लेना पड़े। 28 मूलगुण की मर्यादा से बाहर निकल गए तो साक्षात छेद हो गया। वो छेद तो है, अध्यात्म तो उसे भी छेद बोलेगा। किसे? 28 मूलगुण के विकल्प में आए तो निर्विकल्प दशा को छोड़ करके सविकल्प में आए, तो वो अध्यात्म तो उसे भी छेद बोलेगा, लेकिन चरणान योग उसे छेद नहीं बोलेगा। चरणान योग क्यों नहीं छेद बोलेगा? कि उस 28 मूल गुण के साथ में उनको राग रहित शुद्ध की परिणति चल रही है। आगे ये गुरुदेव ने यहां पे अर्थ किया ये, और ये अर्थ तो हमने क्या है, जब एक बार ये इसका गुरुदेव का प्रवचन निकाला था, इस पर गुरुदेव के पुराने प्रवचन भी है, तो वो पुराने प्रवचनों में भी गुरुदेव ने बहुत लिया है ये।
तो उसमें ये जब चर्चा चली थी तो ये मुमुक्षुओं में मतलब अपने बड़े बड़े अच्छे अच्छे विद्वानों में ये चर्चा का विषय रहा था कि ये गुरुदेव राग सहित दशा को यहां शुद्धोपयोग कैसे कह रहे हैं। कभी राग को नहीं कह रहे हैं, समझ लो बात को, राग को शुद्धोपयोग नहीं कह रहे, लेकिन राग के साथ में जो शुद्ध परिणति है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो उस राग सहित जो शुद्ध परिणति है, तो वहां पर उसको शुद्धोपयोग का अस्तित्व माना गया है। मतलब परिणति नहीं कह करके उसे उपयोग कहा वहां पे, ये कहने का अर्थ। चरणान योग कहेगा कि शुद्धोपयोगी संत है, शुद्धोपयोग है ये, परिणति होनी चाहिए। लेकिन अगर परिणति नहीं हो और अकेला राग हो तो फिर मिथ्यात्व है। हाँ, मुनि दशा है, और मुनि दशा के साथ में 28 मूल गुण का निरतिचार पालन है। तो वो कह रहे हैं, यहां देखो लिखा, हां शुद्ध उपयोग का अर्थ यहां राग सहित जो शुद्ध परिणति है। कौन सी परिणति? कि जिस शुद्ध परिणति के साथ में अभी राग है। हाँ, 24 घंटे जो निरंतर चलेगी धारा, माने जो कसाय के अभाव की जो धारा एक बार प्रकट हो गई ना, देखो शुद्धोपयोग तो कभी कभी होगा। मुनिराज को भी 24 घंटे शुद्धोपयोग नहीं रहता है ना, शुद्धोपयोग तो कभी कभी होगा, लेकिन शुद्ध परिणति ऐसी है कि जितना कसाय का अभाव हो गया उतनी शुद्ध परिणति की धारा निरंतर चलेगी, चौथे गुणस्थान से ही चलेगी। यहां मुनिराज की बात। अब मुनिराज के साथ पास में क्या है कि उस शुद्धोपयोग उस शुद्ध परिणति के साथ 28 मूल गुण का राग है, तो चरणान योग कहेगा कि यह शुद्धोपयोग है। ध्यान से सुनना भी, उसको ही शुद्धोपयोग कह देगा। क्यों कह देगा? क्योंकि साथ में परिणति है, मानो उसको वो छेद नहीं मानेगा, ये कहना है। उसको चरणान योग छेद नहीं मानेगा, अध्यात्म छेद मानेगा। क्या कहा? समझना थोड़ी बात को, कि अध्यात्म उसे छेद मानेगा क्योंकि निर्विकल्प से सविकल्प में आ गए, लेकिन चरणान योग छेद नहीं मानेगा। चरणान योग छेद कब मानेगा? कि 28 मूल गुण की परिणति यदि गई, 28 मूल गुण की परिणति में यदि मूल गुण यदि टूट गया तो वो पूरा छेद हो गया उसका। क्या हो जाएगा? कि शुद्ध परिणति भी नहीं रहेगी, क्योंकि 28 मूल गुण की मर्यादा टूटी ना, 28 मूल गुण की मर्यादा टूटी तो शुद्ध परिणति भी नहीं रहेगी वहां पे। ऐसा नहीं हो सकता कि 28 मूल गुण में तो एक दो मूल गुण गायब हो जाएं और अंतरंग में शुद्ध परिणति बनी रहे। आगे समझ में आगे नहीं आगे? ये कहना चाह रहे हैं गुरुदेव। तो फिर वो खाली उस मूल गुण का ही छेद नहीं हुआ वहां पे। समझ में आगे कि नहीं आ गया? अकेले मूल गुण का ही छेद नहीं हुआ, वो मूल गुण के साथ में जो शुद्ध परिणति थी, कि वो शुद्ध परिणति भी चली जाएगी। क्यों? क्योंकि उस शुद्ध परिणति के साथ यदि वो 28 मूल गुण का राग होता तो चरणान योग की भाषा में उस मिश्र दशा का नाम शुद्धोपयोग कहा जाएगा। चरणान योग की शैली में, ये गुरुदेव कह रहे हैं, चरणान योग की शैली में। ये मैं बार बार इस बात पे वजन दे रहा हूं, नहीं तो कल को अपने ये समझेंगे राग को शुद्धोपयोग कैसे कह दिया। अरे अकेले राग की नहीं है बात, वहां पे राग के साथ में शुद्ध परिणति है, इसलिए चरणान योग कह देगा उसको शुद्धोपयोग। हाँ, शुद्ध परिणति मुख्य है ना, तो चरणान योग उसे शुद्धोपयोग कह देगा। अध्यात्म उसी सविकल्प दशा को छेद कहेगा। समझना बात को जरा। तो ये अब ये बहुत ये मतलब अब थोड़ा ये एक दो गाथाओं में बहुत टिपिकल विषय आएगा। मैंने मतलब कभी कभी तो ऐसा भी लगेगा मुमुक्षु समाज में भी भ्रम जनित स्थिति है इस विषय में कि शुद्धोपयोग। अरे भाई, चरणान योग जो माप करता है वो चरणान योग बाहर की क्रिया से अंतरंग के शुद्धोपयोग का माप करता है। आगे समझे कि नहीं आया? बाहर की क्रिया से क्या? चरणान योग अध्यात्म अंतरंग की शुद्धि से माप नहीं करेगा, वो माप करेगा बाहर की शुद्धि से, बाहर की क्रिया से, मतलब बाहर के 28 मूल गुण से अंतरंग की शुद्धि का माप करेगा। तो जहां शुद्धि है और निरतिचार 28 मूल गुण का पालन है तो वो कह देगा ये शुद्धोपयोगी महाराज है, अर्थात ये सच्चे भावलिंगी संत हैं। जबकि 28 मूल गुण का भावलिंग से कोई संबंध नहीं है। 28 मूल गुण सीधा सीधा द्रव्यलिंग है,
भावलिंगी संत को भी, ध्यान से सुनना, कि भावलिंगी संत को भी 28 मूल गुण का विकल्प वो द्रव्यलिंग है। आ गया? लेकिन ऐसा अंतरंग शुद्धि के साथ में ऐसा यथार्थ द्रव्यलिंग हो तो चरणान योग कहेगा कि ये भावलिंगी संत है। ये समझो इसको। अब शुद्धोपयोग की भाषा में नहीं समझना तो अपने को ऐसे भी समझ सकते हैं कि चरणान योग उनकी अंतरंग शुद्धि के हिसाब से भावलिंग नहीं कहेगा उनको। चरणान योग 28 मूल गुण के आधार पर भावलिंगी कहेगा। लेकिन किनको? बस ये समझना किनको? कि जिनको अंतरंग शुद्धि के साथ में ये विकल्प पाए जाते हैं उनको। आगे समझ में आ गया? ये इतना कहना है गुरुदेव को। एक गुरुदेव का प्रवचन है। हां, किसी ने प्रश्न किया कि शुद्ध उपयोग है उनको? कहां है शुद्ध उपयोग है? कहां? शुद्ध उपयोग का अर्थ यहां गुरुदेव ने भी यहां शब्द डाला है। क्यों? क्योंकि ये खाली चरणान योग की विवक्षा है। ये ध्यान देना कि शुद्ध उपयोग का अर्थ यहां राग सहित जो शुद्ध परिणति है, राग सहित जो शुद्ध परिणति है वह शुद्ध उपयोग है। अब इसी आधार पे लोग छल ग्रहण कर लेते हैं। देखो लिखा नहीं लिखा, भाई राग की परिणति को थोड़ी शुद्ध उपयोग कहा। राग सहित जो शुद्ध उपयोग है, राग सहित जो शुद्ध परिणति है वह क्या है? वह शुद्ध उपयोग है। माने उसमें राग सहित जो शुद्ध परिणति है, तो परिणति में उपयोग का आरोप किया। क्यों? क्योंकि चरणान योग के पास मापने का थर्मामीटर अंदर का नहीं है, बाहर का है। तो यद्यपि जिस समय राग है, जब आप राग सहित उनकी पहचान करा रहे हो तो वहां उपयोग कहां है? वहां तो छठा गुण स्थान है। बुद्धिपूर्वक राग सहित पहचान करा रहे हो ना। लेकिन उसी समय उनको परिणति है कि नहीं? और जिनको परिणति है तो अकेली परिणति नहीं है, वो परिणति 7वें गुणस्थान में शुद्धोपयोग रूप होगी। 7वें गुणस्थान से आएंगे तो छठे गुणस्थान में विकल्प में आएंगे। विकल्प में आएंगे तो भी परिणति का नाश करके नहीं आएंगे। आगे बात समझ में, दोनों ओर से लेना कि ये जो शुद्ध परिणति है, ये शुद्ध परिणति छठे गुणस्थान का काल पूरा होने के पहले पहले उन मुनिराज को 7वें गुणस्थान में पहुंचाएगी। परिणति का उग्र रूप उपयोग है। ठीक है, एक बात। और जिस समय वो 7वें से वापस छठे में आएंगे तो उपयोग का तो नाश होगा, लेकिन शुद्ध परिणति नहीं मिटेगी। ख्याल में आ गया? नहीं आ गया? तो इसलिए कहते हैं कि वो शुद्धोपयोग। यहां राग को शुद्धोपयोग नहीं कहना है, ध्यान देना। हां, शुद्ध परिणति सहित जो राग है तो वहां शुद्धोपयोग की सत्ता को उन्होंने सिद्ध किया चरणान योग में। आ गया? नहीं तो वो तो उपयोग है वास्तव में, वो तो परिणति है, उपयोग नहीं है। लेकिन ये परिणति को उपयोग कहने की पद्धति है। अच्छा, अब देखो, अब यहां तक तो कोई तकलीफ नहीं। मैंने कहने का मतलब क्या है कि चरणान योग को यहां तक कोई तकलीफ नहीं है कि तुम्हारे पास परिणति है और परिणति के साथ में आपको 28 मूल गुण का राग है। हमें कोई तकलीफ नहीं, हम उसको छेद नहीं बोलेंगे, तुम्हारी भूमिका का नाश नहीं बोलेंगे। मैं छठे 7वें गुण स्थान की भूमिका, ठीक है, चलो। लेकिन उसमें से विशेष बाहर गए, किसमें से? कि वो 28 मूल गुण की परिणति से भी बाहर गए। अगर आप बाहर आए हो तब तो 28 मूल गुण आए हैं, लेकिन इतना बाहर आना क्षम्य है। क्यों क्षम्य है? क्योंकि वो उस भूमिका के योग्य है। इतना लेना, उपादेय नहीं कह रहा हूं। क्षम्य का मतलब क्या? कि वो उस भूमिका के योग्य है। मानो वो उपादेय मान ले तो गुणस्थान मिथ्या पहला आ जाएगा। उपादेय मानते नहीं और उस भूमिका के योग्य वो राग हुए बिना रहता नहीं, तो उस भूमिका के योग्य है, इसलिए क्षम्य है। लेकिन यदि उसमें से विशेष बाहर गए, लिमिट क्रॉस कर गए,
मतलब अपने 28 मूल गुण की चर्चा में क्या बात हुई थी कि यदि राग आएगा तो इस प्रकार का ही राग आएगा, इस राग का उल्लंघन करके इससे अधिक राग मुनिराज की भूमिका में नहीं होगा। और यदि वो अपनी उस लिमिट को क्रॉस कर गए तो फिर क्या होगा कि विशेष बाहर गए तो भूमिका के योग्य नहीं रहा, है ना। देखो कितना गजब का है, कि भूमिका के योग्य नहीं रहा। क्या मतलब हुआ कि भूमिका से विरुद्ध हो गया। सीधी सीधी बात होगी ना कि भूमिका के योग्य नहीं रहा। इसका मतलब क्या हुआ कि भूमिका से विरुद्ध हो गया। तो भूमिका से विरुद्ध परिणाम चलें और भूमिका बनी रहे, ऐसा कभी नहीं होता। आ गया? भूमिका से विरुद्ध परिणाम भी चले और वो भूमिका भी बनी रहे, ये नहीं होने से वो साक्षात छेद हो गया, माना असंयम में आ गए। साक्षात छेद का मतलब क्या है यहां पे कि असंयम में आए। देखो जो अध्यात्म जिसे छेद बोलता है वहां निर्विकल्प से विकल्प में आए हैं। ध्यान से सुनना, क्या कहा? निर्विकल्प से विकल्प में आए हैं, संयम से असंयम में नहीं आए। इसलिए उसको साक्षात छेद नहीं, उसको छेद बोलेंगे, साक्षात छेद नहीं बोलेंगे। साक्षात छेद का बोले कि अब तुम संयम की मर्यादा को भी लांघ करके असंयम में आ गए। अब बोलो इसका, अब इसका खुलासा करूं कि 28 मूल गुण के परिणाम ये मुनिराज के संयम के परिणाम हैं, लेकिन किसी मुनिराज को जिन मंदिर बनाने का परिणाम आवे तो वह असंयम के परिणाम है। आ गया? किसी भी प्रकार के आरंभ सारंभ की क्रिया में जुड़ने का परिणाम आवे मुनिराज को, चाहे वो धर्म संबंधी आरंभ सारंभ हो, अगर उसमें जुड़ने का परिणाम आता है तो वो उनकी भूमिका के विरुद्ध होने के कारण उनका साक्षात छेद हो जाता है। अरे मुनिराज को सूर्य मंत्र देने का परिणाम आवे, जिन प्रतिमा को सूर्य मंत्र देने का परिणाम मुनिराज को आवे, वो उनकी भूमिका के योग्य परिणाम नहीं होने से, 28 मूल गुण की मर्यादा का लांघने वाला परिणाम होने से, आरंभ सारंभ की क्रिया में सम्मिलित होने का परिणाम होने से संयम से छेद हो गया। लोग कहते हैं कि मुनिराज सूर्य मंत्र नहीं दे तो प्रतिमा पत्थर है, लेकिन हम तो यह कहते हैं जिनवाणी के आधार पर कि जो मुनिराज सूर्य मंत्र देते हैं और देने का आग्रह करते हैं वे मुनिराज नहीं है। प्रायश्चित लेना चाहिए उनको। क्या कहा? आई बात समझ में? ये है यहां पे अपना अभी टॉपिक वो चल रहा है ना, गरम गरम हवा, है ना। ये सच्चा है। कोई माने नहीं माने, किसी के गले उतरे नहीं उतरे, लेकिन डंके की चोट ये बात है, क्योंकि आरंभ सारंभ के कार्य में मुनिराज नहीं जुड़ते, चाहे वो धार्मिक। क्यों? मुनिराज के कोई घर परिवार का आरंभ सारंभ थोड़ी। अब घर परिवार तो छोड़ के आए हो, तो दूसरा कौन सा आरंभ सारंभ मुनिराज को हो सकता है? कि जो गृहस्थों के योग्य आरंभ सारंभ है, जिन पर गृहस्थों का नैतिक अधिकार है, जो गृहस्थों को करने लायक है, यदि वो काम मुनिराज करे तो वो ग्रस्त हुए, मुनि नहीं हुए। आगे समझ में महावीर जी? सच्ची है बात। हाँ, आने दो थोड़ा बाहर। उसमें से विशेष बाहर गए तो भूमिका के योग्य नहीं रहा, ऐसा परिणाम आया तो क्या हुआ कि तो छेद हो जाता है, अर्थात असंयम आ जाता है। असंयम आ गया। 28 मूल गुण की मर्यादा से बाहर गए, असंयम। अरे साहब देश वर्ते उनको, तो भाई साहब उसमें कुछ नहीं चलता है। पहले भी आपको यह स्पष्ट हो चुका है, उत्तर गुणों में कुछ भी 19-20 होगा चलेगा, उत्तर गुणों में 19-20 चलेगा, मूल गुणों में कुछ नहीं चलता। आ गया?
क्वचित कदाचित, बहुत सारी बातें। उदिष्ट आहार लेने का परिणाम आया, उदिष्ट आहार लेने का परिणाम आ गया। 28 मूलगुण नहीं रहे, एक नहीं बचा। अरे इतना लिखा मूलाचार में, बहुत से लोग बोलते कि नहीं उसमें तो हमने तो बोल दिया मन शुद्ध, वचन शुद्ध, काय शुद्ध, आहार जल शुद्ध। आएगा गुरुदेव के में तो बहुत जगह आता है, आएगा। तो उसमें बोला, गुरुदेव ने क्या बोला उसमें नहीं, उसमें अच्छा मूलाचार में क्या बोला कि कोई मुनिराज हैं, पढ़ो तो सही मूलाचार। और मैं तो कभी कभी तो इसलिए बहुत बढ़िया मानता हूं कि जितने मुनि धर्म के प्ररूपक शास्त्र हैं, एक भी शास्त्र अभी तक सोनगढ़ से नहीं छपाए। नहीं तो ये लोग ये कह देते कि ये तो बदल दिए इन लोगों ने, शास्त्र ही बदल दिए। अपन लोगों ने नहीं छापे अभी वो शास्त्र, क्यों? क्योंकि दूसरी संस्थाएं छाप रही है, तो अपन ठीक है भाई, अपन वहीं से मंगा के काम चलाते हैं अपना। तो उसमें एक बहुत बढ़िया बात आई मूलाचार के अंदर। मूलाचार में यह लिखा कि कोई मुनिराज है, और मुनिराज के लिए उन्होंने, किसी भी श्रावक ने मुनिराज के उद्देश्य से भोजन नहीं बनाया, अपने लिए भोजन बनाया, शुद्ध प्राशुक भोजन अपने लिए बनाया। और उसको पता लगा कि मतलब वो द्वारापेक्षण के लिए गया या मुनिराज आए हैं, तो उनको पड़गान करने के लिए खड़ा हो गया। और मुनिराज को यह शंका हो गई, कौन सी शंका हो गई? कि ये आहार मेरे निमित्त बनाया गया है। किसके निमित्त बनाया गया? कि ये मेरे निमित्त बनाया गया। कि यदि ये शंका हो गई तो यद्यपि ग्रस्त ने मुनिराज के निमित्त नहीं बनाया है, उसने अपने निमित्त बनाया है, लेकिन मुनिराज को अगर यह शंका भी हो गई कि ये मेरे निमित्त बनाया है, तो आचार्य भगवान कहते हैं कि यद्यपि वो आहार उदिष्ट के दोष से दूषित नहीं है, तो भी मुनिराज को शंका हो गई तो वो आहार भाव उदिष्ट हो गया। कौन सा उदिष्ट हो गया? भाव उदिष्ट, है ना। अभी मैं शायद 2-4 दिन बाद ये मूल गुणों पे विशेष चर्चा, अपन जो मुनि धर्म के प्रश्नोत्तर है ना, उनके आधार पे थोड़ी विस्तार से चर्चा लेंगे, तो आपको ये सब समझ में आ जाएगा। तो उन्होंने कहा कि भाव उदिष्ट हो गया ना, तो वो मुनिराज अब कभी भी उस आहार को ग्रहण नहीं करेंगे, प्राण जाने की कीमत पर नहीं ग्रहण करेंगे, है ना। अब स्वयं जहां चौके की व्यवस्था करानी पड़ती हो, कराते हो, और चौका की व्यवस्था करा करके आहार लेते हो। अभी मैं कहां गया था? हाँ, महावीर जी इधर गया था दर्शन करने, ऐसे निकला था, तो महावीर जी गया, तो वहां दर्शन करने गया, तो एक नया मंदिर बना वहां पे अभी। तो नया मंदिर बना, तो मैं तो करीब 10-15 साल बाद गया। तो नया मंदिर बना, तो मैंने कहा चलो देखते हैं इसमें क्या है, क्या क्या रखा है इनने, देखें। तो भाई साहब वो मेरे से बोले कि भाई साहब एक हमारी योजना है। मैंने कहा कौन सी योजना बताओ? तो उन्होंने कहा कि आप यहां पे कुछ लिखाओ। तो मैंने कहा क्या करोगे क्या तुम, ये तो बताओ। कि नहीं, वो जो आप लिखाओगे उससे साधुओं के चौके की व्यवस्था होगी। मतलब चौके की योजना के लिए चंदा इकट्ठा करके उसका एक फंड बनाया जा रहा था। मैंने कहा भैया मैं इसको यही बोल के आया, मैंने कहा भाई मैं इस पाप में भागी नहीं हो सकता। वो कहे आप क्या बोल रहे हो? मैंने कहा सही बोल रहा हूं। चंदा करके आहार कराना पड़े, उन श्रावकों को धिक्कार है। और चंदे का आहार मुनिराज अगर कोई मुनि करे, तो उस मुनि वेशी को धिक्कार है। क्यों? क्योंकि चंदा करके आहार कराना ये कहां का न्याय है? मैंने कहा हम इस पाप में शरीक नहीं हो सकते, क्योंकि जो मुनिराज होंगे, मैंने कहा वो तुम्हारा आहार ग्रहण नहीं करेंगे, और जो तुम्हारा आहार ग्रहण करेंगे चंदे वाला, मैंने कहा वो मुनिराज नहीं होंगे भैया। मैंने कहा इसलिए और कोई तेरी योजना हो तो बताना। मैंने कहा इसमें मेरा कोई विचार नहीं है, ये सच्ची घटना है। हाँ नया बना अभी, वो वहीं की बात बता रहा हूं, सच्ची घटना है। क्या बोले अब लोग वो से कि फिर क्या करे साहब? अरे क्या करे? प्रतिज्ञा किसने ली थी? प्रतिज्ञा देखो, एक चीज समझना कि द्रव्य क्षेत्र काल भाव ऐसा है, तो क्या करे? मैंने कहा प्रतिज्ञा लेने के पहले द्रव्य क्षेत्र काल भाव का विचार करो, प्रतिज्ञा लेने के बाद प्राणों की कीमत पर भी प्रतिज्ञा का निर्वाह करो। प्रतिज्ञा ले ली,
और उसके बाद अब क्या करें, द्रव्य क्षेत्र काल भाव ऐसा है, अब ये नहीं निभता है तो हम ऐसा कर लेते हैं। ये तुमको किसने राजमार्ग बता दिया भैया? ये जो द्रव्य क्षेत्र काल भाव का विचार आपको अभी आ रहा है, ये प्रतिज्ञा लेने के पहले नहीं आया था क्या विचार? प्रतिज्ञा लेने के पहले द्रव्य क्षेत्र काल भाव का विचार करो, और प्रतिज्ञा ले ली है, प्राण चले जाएंगे लेकिन इस प्रतिज्ञा का भंग नहीं होगा। अरे साहब क्या करे, श्राव उदिष्टार के बिना चलता ही नहीं है, अनुदिष्टार तो मिलता ही नहीं है। तो मैंने कहा प्रतिज्ञा श्रावकों ने नहीं की थी उदिष्टार नहीं करने की। प्रतिज्ञा किसको थी बताओ? उदिष्टार नहीं करूंगा, ये प्रतिज्ञा किसकी थी? मैं ये प्रतिज्ञा करूं कि मैं आलू नहीं खाऊंगा, तो ये प्रतिज्ञा निभाने की जिम्मेदारी किसकी है? मेरी है ना। अब मैं ये कहूं कि मैं क्या करूं, मैं सब्जी मंडी में जाता हूं तो आलू आलू दिखते हैं मेरे को, तो भाई आलू आलू दिखते हैं और मेरा मन नहीं रुकता, तो प्रतिज्ञा लेने के पहले सोचता। मैंने ये कहां का नियम हुआ कि सब्जी मंडी में आलू आलू हैं तो मैंने क्या करूं, मैं तो खा लेता हूं। अब आलू नहीं खाता तो आलू का पानी पी लेता हूं। क्या मतलब हुआ ये सब? मैं सीधा उदिष्ट नहीं लेता हूं, मैं श्रावकों से बुलवा लेता हूं कि मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आर जल शुद्ध है राजाओं साहब। तुमको पता नहीं है कि आर इनमें से कौन सा शुद्ध है? मन शुद्ध है इसका देने वाले का, वचन शुद्ध है, काय शुद्ध है, आर जल शुद्ध है, एक भी शुद्ध नहीं। बोलने वाला झूठ बोलता है और लेने वाला उस झूठ की अनुमोदना करके लेता है। क्या फिर तो साहब भूखे मरे क्या? उत्तर तो बहुत है इसके कि प्रतिज्ञा आपने किसके भरोसे की थी? अपने दम पर प्रतिज्ञा की थी कि लोगों के दम पर प्रतिज्ञा की थी? बोलो, किसके दम पर प्रतिज्ञा की थी? अगर नहीं निभती थी और आपको द्रव्य, क्योंकि जब प्रतिज्ञा की होगी तो तुम भी उस वातावरण से पहले गुजरे होंगे ना, तुमने भी उदिष्टार बना बना करके दिया होगा ना, तो ये पता होगा ना कि अगर बन गया तो मुझे यही लेना पड़ेगा। तो आप बनने के पहले सोचते ये बात। तो आगे बात समझ में, ऐसे एक एक पे लगेगा भैया। सुनो देखो जरा, उससे विशेष बाहर गए तो भूमिका के योग्य नहीं रहा, ऐसा परिणाम आया तो छेद हो जाता है। समझ में आया? फिर देखो, यह है साक्षात छेद में ही उपयुक्त होता है तो जिनोक्त व्यवहार विधि में कुशल। क्या मतलब? कि भगवान सर्वज्ञ वीतराग परमेश्वर के मार्ग में जो कुशल मुनि आदि आचार्य हैं, उनके पास जाना। गलती हो सकती है, नहीं हो सकती ऐसी बात नहीं है। 28 मूल गुण में भी क्वचित कदाचित दोष लग सकता है, नहीं लग सकता है ऐसी बात नहीं है, लेकिन दोष लगे निष्कपट भाव से जाकर के अपने आचार्य के पास जाएगा। आ गया? कुशल श्रवण के आश्रय से आलोचना पूर्वक, देखो यह दूसरी आलोचना। कौन सी दूसरी आलोचना? कि पहले जो बिना प्रमत्त परिणाम के शरीर चेष्टा से कोई दोष हो गया था, जिसमें मुनिराज का अंतरंग परिणाम शामिल नहीं था, अंतरंग की शुद्धि थी, परिणाम में गड़बड़ नहीं थी, और शरीर की चेष्टा से कोई दोष लग गया था, तो कहता है उसका तो कायिक माने वाचिक प्रतिक्रमण करने मात्र से शुद्धि हो गई। ये दोष ऐसा लगा तो वो उसके लिए क्या करेगा? वो कि मुनि के पास जाकर कहना कि ऐसा दोष लगा है, ऐसा दोष लगा है। देखो, दोष लगता है, एक तो दोष लगता है और एक संयम छिद जाता है, वो उसका हाईएस्ट रूप है। दोष लगा, दोष लगा, कोई बात नहीं, दोष लगा, लग गया, कोई बात नहीं, प्रायश्चित ले लिया, खत्म हो गया। मूल गुण खंडित हो गया, संयम खंडित हो गया, ऐसा है ना। उसकी बहुत सारे प्रकार होते हैं। उनके द्वारा उपदिष्ट अनुष्ठान द्वारा मन संयम का प्रतिसंधान होता है। लो, मुनि कहे कि इतना एक उपवास करना, 2 उपवास करना, रस छोड़ना इत्यादि, उतना व्यवहार करे, प्रायश्चित लेकर अपनी शुद्धि करे, ऐसा वीतराग का मार्ग है। अब बोलो कितना सरल स्पष्ट मार्ग है ना। ऐसा नहीं ना कि कोई एकदम गलती हो गई तो उनको एकदम से कोई उनको वो कर दिया,
सुधरने के, गलती को सुधारने के कितने अवसर दिए कि पहली बार अगर तुमसे गलती हो गई प्रायश्चित लो, संयम का छेद हो गया दोबारा दीक्षा लो। लेकिन बार बार गलतियां करते रहो और फिर कि ठीक है क्या हो गया, ले लेंगे प्रायश्चित भी तो लेना है ना। तो अब तो प्रायश्चित भी तुम्हें देकर के प्रायश्चित कर रहा होगा कि बेचारा किसको प्रायश्चित दिया मैंने, नहीं। हाँ। आगे बात समझ में यहां तक, वापस अपना वही गाथा में ये हो गया ना, संयम का प्रतिसंधान होता है। अब इसका भावार्थ देख लो कि यदि मुनि के स्वभाव लक्षण, स्वस्थ भाव लक्षण, स्वस्थ स्व माने अपने में, स्थ माने स्थित, स्वस्थ भाव लक्षण प्रयत्न सहित की जाने वाली अशन, शयन, गमनादिक शारीरिक चेष्टाओं संबंधी छेद होता है। शारीरिक चेष्टाओं में छेद हो गया, अंतरंग की शुद्धि भी है और प्रयत्न में भी विकल्पात्मक प्रयत्न में भी कोई गड़बड़ नहीं है। लेकिन शारीरिक चेष्टाओं से कोई, मानो मुनिराज भूमाई पिछली रैन में, तो जब उन्होंने करवट ली थी, मैंने जब वो सोए थे, लेटे थे अर्ध ये रात्रि के पिछले पहर में, कोई जीव नहीं था, लेकिन हो गया, कोई जीव आ गया, कुछ भी ऐसा हो गया। तो गमनादिक शारीरिक चेष्टा संबंधी छेद होता है, तो उस तपोधन को स्वस्वभाव की बहिरंग सहकारी कारणभूत प्रतिक्रमण स्वरूप आलोचना पूर्वक क्रिया से ही उसका प्रतिकार माने प्रायश्चित हो जाता है। माने प्रतिक्रमण कर लिया उन्होंने, अपनी आलोचना कर ली, मेरे दुष्कृत्य मिथ्या हो, बस बात पूरी हो गई वहां पे। क्योंकि वह स्वस्थ भाव से चलित नहीं हुआ है, यानी अंतरंग की शुद्धि से भी चलित नहीं हुआ है, और भूमिका के अनुसार होने वाले राग से भी आगे नहीं बढ़ा है। यहां दो लेना स्वस्थ भाव में, क्या कहा, भूमिका तीन कसाय चौकड़ी के अभाव की शुद्धि भी बरकरार बनी हुई है, और भूमिका के योग्य जो निरत मूल गुणों का पालन वगैरह है कि वो भी उनका बराबर बना हुआ है, तो उससे चलित नहीं हुआ है। तो वो तो खाली आलोचना करेगा और अपना प्रतिक्रमण वगैरह करेगा, तो उसकी शुद्धि हो गई, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। किंतु यदि उसके निर्विकार स्वसंवेदन भावना से, क्या कहा, निर्विकार स्वसंवेदन भावना से च्युति स्वरूप छेद होता है। अब निर्विकार स्वसंवेदन भावना से च्युति कब होंगे, 28 मूल गुण की विकल्प की मर्यादा से भी बाहर चले जाएंगे, तो ये भी नहीं बचेगा। आ गया। तो उसे जिन मत में व्यवहारज्ञ प्रायश्चित कुशल आचार्य के निकट जाकर, जो व्यवहार प्रायश्चित की विधि में कुशल हैं, ऐसे आचार्य के निकट जाकर निष्प्रपंच भाव से, मैंने बिना कोई कपट मन में रखे हुए मैं अपना ये दोष बताऊंगा तो लोग क्या कहेंगे, खिल्ली नहीं उड़े, मेरी मजाक तो नहीं बनेगी, ये आचार्य भगवान भी क्या समझेंगे, तो कुछ दोष छुपा ले, ऐसा नहीं होता। निष्प्रपंच भाव से दोष का निवेदन करके कि साहब ये दोष हुआ। वे आचार्य निर्विकार स्वसंवेदन भावना के अनुकूल जो कुछ भी प्रायश्चित उपदेशें है ना, वह करना चाहिए। बहुत सीधी सीधी बात है। वो जो फिर आपको उनको प्रायश्चित दें, वो प्रायश्चित उनको करना चाहिए। अब प्रायश्चित की मात्रा कई तरह की होती है। एक सामान्य दोष लग जाए, है ना, जिसमें मूल गुणादिक में दोष वगैरह ही लगा हो, उसका प्रायश्चित अलग होता है। मूल गुण ही टूट गया हो, ख्याल में आ गया ना, तो फिर उसका प्रायश्चित होता है कि अभी आपकी दीक्षा छेद की जाती है और अब आपको दोबारा दीक्षा दी जाएगी। तो वो सीनियर से जूनियर बना दिया उनको, है ना, ये भी होता है। तो वो आचार्य भगवान उनके दोष के हिसाब से और वो जो भी होता है ना उसके हिसाब से वो नक्की करना, वो उन प्रायश्चित विधि के जो ज्ञाता आचार्य हैं, जो व्यवहार प्रायश्चित की विधि बताई ना, तो उस विधि के जो ज्ञाता आचार्य हैं चरणान योग में, वो उसको नक्की करते हैं। और इनका कर्तव्य क्या है कि जिनसे दोष लगा है
कि इनका कर्तव्य यह है कि वे आचार्य भगवान जो प्रायश्चित का उपदेश करें उसमें आचार्य भगवान पे प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं करते। अच्छा, मेरे से कुछ बिगाड़ हुआ है क्या आपका? उनने भी तो किया था ऐसा, उनको तो आपने कुछ नहीं कहा, मेरे को ऐसा कह रहे हो? आप में राग द्वेष है, तो फिर अंतरंग छेद हो गया वहां। अरे वो निर्णय उनका है ना, कोर्ट मजिस्ट्रेट होता है ना, तो मजिस्ट्रेट कोई फैसला देता है ना? आप अगली कोर्ट में अपील करो, वहां तक तो समझ में आ गया, लेकिन उस फैसले के खिलाफ तो आप बोल नहीं सकते हो ना, आप अपील करो। अगर आपको यह समझ में आता है कि इनने गलत किए, इनने मेरे को ज्यादा दिया है, तो आप दूसरे आचार्य के पास जाओ, बताओ उनको। लेकिन ऐसा परिणाम आता ही नहीं। इतनी कोमल भूमिका होती है, अरे ये आचार्य मेरे हितैषी, इनको मुझसे क्या राग द्वेष है कि जो ये मेरे लिए क्रूरता का क्रूर रूप प्रायश्चित देंगे। मेरे दोष के परिमाण में और मेरे दोष के सुधार के लिए इन्होंने जो प्रायश्चित दिया है वो उचित ही है। इस तरह उस प्रायश्चित को वो स्वीकार करता है। आ गया है ना, ये है। अब आगे जो गाथा आएगी अपनी, अब सामान्य के छेद के आयतन होने से, सामान्य के छेद के स्थान, आयतन मैंने स्थान होने से, पर द्रव्य प्रतिबंध निषेध करने योग्य, मैंने किसी भी पर द्रव्य का प्रतिबंध मुनिराज को नहीं होता। ऐसा तो चाहिए ही चाहिए मुझे, जैसा होता कि नहीं होता भैया, अपने को ये तो चाहिए ही चाहिए, ऐसा तो चाहिए ही चाहिए। मुनिराज को ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं। क्यों? क्योंकि सारी गुलामी से छूटने का नाम मुनि बना है। आगे ये कहेंगे निषेध करने योग्य है, ऐसा उपदेश करते हैं। और इस तरह ये अपनी गाथा आएगी, 213 नंबर की गाथा आएगी।